हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमने पीएच मान पे बनाया है। तो लगभग 30 प्लस क्वेश्चन हैं। तो एक ही वीडियो में हमने सारे पीएच मान जो है इसमें रख दिए हैं और पूरा वीडियो को देखें, स्किप ना करें और आपको ये पूरे पीएच मान जो है एक ही वीडियो में याद हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें से हम आपको जो है पहले बेसिक से बताएंगे कि अम्ल 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, अगर 7 होगा तो क्या होगा, पीएच मान अधिकतम कितने होते हैं। तो ये सभी आपको जो है हम इसी वीडियो में जो है बताएंगे। तो चलिए कुछ जानते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर 7 है तो वो उदासीन है, मतलब नेचुरल है। अगर वो 7 है तो वो उदासीन है। अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। अगर 7 से कम है, अगर 7 से क्या है, कम है, तो वो अम्लीय है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 है तो उदासीन और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। तो इसको अब जान लेते हैं कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो उदासीन को जो है इंग्लिश में, उदासीन को इंग्लिश में जो है नेचुरल, नेचुरल कहते हैं। और क्षारीय को जो है, क्षारीय को बेसिक कहते हैं, बेसिक, बेसिक कहते हैं। और अम्लीय को, अम्लीय को जो है एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो इसमें से कुछ आपको जो है अलग से कुछ मिला है कि अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। मतलब 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, अगर ऐसे है पीछे की ओर आ रहा है, 7 से पीछे की ओर आ रहा है तो अम्लीय है, मतलब एसिड है। अगर 7 से अधिक, मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अधिकतम 14, 0 से 14 तक जो है अधिकतम जो है पीएच मान होता है, 0 से 14। तो अगर 7 से अधिक है तो वो क्या है, अम्लीय है। नहीं, वो क्या है, सॉरी, क्षारीय है। वो क्या है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। तो आगे चलते हैं, कुछ आप क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं से इसी पे आधारित। जैसे आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो अब यहाँ से पता लग रहा होगा कि आपको जो है कि जल क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो 7 से क्या है, 7 है तो 7 में क्या बताया था हमने, उदासीन, नेचुरल है। और नमक का पीएच मान क्या है, 7 है, ये भी क्या है, उदासीन है। नमक का पीएच मान जो है 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो है 7.2 या 7.4 होता है। कितना होता है, 7.2 या 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू का पीएच मान जो है 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अब ये 7.4 हो गया तो आगे बढ़ गया ना, तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। अगला क्वेश्चन है लार। लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान जो है कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, लार का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान जो है कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के जल का जो पीएच मान जो है कितना होता है। तो समुद्र के जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। कितना होता है, तो 3 होता है। अगला क्वेश्चन है चाय। चाय का जो है पीएच मान कितना होता है, तो चाय का पीएच मान जो है
5.5 होता है। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच मान जो है 5 होता है। चाय हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय पेय पदार्थ है, इसलिए चाय महंगी होगी, तो चाय का 5.5 है। कॉफ़ी सस्ती होगी, 5 रुपये की होगी। अगला क्वेश्चन है बाल। बाल का पीएच मान कितना होता है, तो बाल का पीएच मान जो है 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5 होता है। से मुंह, मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो मुंह का पीएच मान 5 होता है। अगला क्वेश्चन है नाखून। नाखून का पीएच मान कितना होता है, तो नाखून का पीएच मान जो है 5 दशमलव कितना होता है, 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन है पनीर। पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो पनीर का पीएच मान जो है 5.9 होता है। सबको पता होगा कि पनीर जो है 59 रुपये किलो जो है मिलती है। एक लॉजिक है, से मिलती नहीं है, तो 59 यानी 5.9 जो है पनीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत। छोटी आंत का जो है पीएच मान कितना होता है, तो छोटी आंत का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है मक्खन। मक्खन का जो है पीएच मान कितना होता है, तो मक्खन का पीएच मान जो है 6.1 या 6.4 होता है। सबको पता होगा कि मक्खन में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मक्खन में जो है ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेब। सेब का पीएच मान कितना होता है, तो सेब का पीएच मान जो है 3 होता है। कितना होता है, सेब का पीएच मान जो है 3 होता है। अगला क्वेश्चन है बैटरी। बैटरी का पीएच मान कितना होता है, मतलब बैटरी में जो अम्ल पड़ता है ना, उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान जो है 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है नींबू। नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान जो है 2.2 या 2.4 होता है। 2.2 या 2.4 होता है नींबू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो है 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी। मिट्टी का पीएच मान। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो मिट्टी का पीएच मान जो है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है मछली। मछली का पीएच मान कितना होता है, तो मछली का पीएच मान जो है 6.6 होता है। कितना होता है, 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है शराब, अल्कोहल। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब का पीएच मान जो है 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है 2 से 5.6 होता है। 2 से 5.6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो सामान्य वर्षा का पीएच मान जो है 5.6 से 6 होता है। 5.6 या 6 होता है सामान्य वर्षा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है शैम्पू। अगला क्वेश्चन है शैम्पू। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पे शैम्पू लिखा है, लेकिन शैम्पू क्या लिखा है, शैम्पू। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, तो शैम्पू का पीएच मान जो है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो बेकिंग सोडा का पीएच मान जो है 8.3 होता है। अगला क्वेश्चन है अंडा। एग यानी अंडा। अंडा का पीएच मान कितना होता है, तो अंडे का पीएच मान जो है 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, तो टमाटर का पीएच मान जो है 4.2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो अमोनिया का पीएच मान जो है कितना होता है, 11 होता है, जो कि सबसे अधिक है। अमोनिया का पीएच मान जो है 11.6 होता है। कितना होता है, अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा। त्वचा स्किन। त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो त्वचा का पीएच मान जो है 4.4 होता है। कितना होता है, 4.4 होता है। और इसमें कुछ जान लेते हैं कि पीएच। पीएच पैमाने, मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच मान जो है, पीएच पैमाना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल हाइड्रोजन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है
एसपी सोरेनसन ने की थी, एसपी सोरेनसन ने की थी, एसपी सोरेनसन, एसपी सोरेनसन ने जो है इसकी खोज की थी पीएच पैमाने की। और कब की थी? तो इसकी खोज जो है सन 1909 में जो इसकी खोज की गई थी। कब? तो 1909, 1909 में जो है इसकी खोज की गई थी पीएच मान की। तो अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो देखकर आपको, और कुछ कुछ तो नया मिला होगा आपको हमारी वीडियो देख के। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। तो थैंक यू।